जय हिंद दोस्तों। हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें एचसीएफ एलसीएम चैप्टर को कर रहे हैं। इसमें टाइप नंबर 5 तक हम लोग कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टाइप नंबर 6 का सवाल नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं। तो मेरे भाई सवाल नंबर 1 कहता है 5 घंटियाँ एक साथ बजने लगती है और वो क्रमशः 5, 10, 15, 20 और 25 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। 1 घंटे 20 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेगी? तो मेरे भाई जितने भी नंबर्स यहाँ गिवन है, सारे नंबर्स का एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम ऑफ 5, 10, 15, 20 और 25। मेरे भाई इसका जब एलसीएम करोगे ना तो आएगा 300 सेकेंड। क्या आएगा? 300 सेकेंड। तो 300 सेकेंड जो आएगा, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग कर देते हैं, तो ये 5 बार में चला जाता है, यानी 5 मिनट आता है। ओके, अब आगे कहता है 1 घंटे 20 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेगी? तो 1 घंटे 20 मिनट कितने मिनट के बराबर है? तो 1 घंटा जो है मेरे भाई ये होता है 60 मिनट के बराबर, और फिर 20 मिनट तो है ही, तो 20 और 60 मिलकर 80 मिनट होता है। कितना मिनट होता है? 80 मिनट होता है। तो मेरे भाई ये जो नंबर आया है इसमें 5 से भाग कर देंगे, तो 80/5 और +1 खुद से कर देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 16 × 5 80, यानी 16 + 1 17 बार बजेगा, जो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। 2 नंबर सवाल है मेरे भाई। 3 व्यक्ति एक ही बिंदु से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाई क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। प्रत्येक को कम से कम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी ताकि पूरे कदमों में पूरी हो जाए? ये एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ है। तो मेरे भाई कम से कम कहता है, इसका सीधा सा मतलब है आप इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ऑफ 63, 70 और 77, इसका जब आप एलसीएम निकालोगे मेरे भाई तो 69, 30 इसका एलसीएम आएगा। सेंटीमीटर में टोटल, तो सेंटीमीटर में डाल देंगे, तो जो ऑप्शन सी होगा वही करेक्ट होगा, 69, 33 सेंटीमीटर। चलिए सवाल नंबर 3 और इस टाइप का आखिरी सवाल है। सवाल कहता 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र प्रत्येक क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बजते हैं, और तीनों एक साथ 10 बजे पूर्वाह्न में बजते हैं। तो अगली बार कितने बजे एक साथ फिर बजेगी? तो मेरे भाई फर्स्ट टाइम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 48, 72 और 108, इसका जब आप एलसीएम करोगे तो 432 सेकेंड आएगा। ठीक, अब ये जो 432 सेकेंड आया, इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे भाई? 60 से भाग कर लोगे। अब चलो इसको भाग करते हैं। तो 6 × 7 = 42, 12, 6 दूना 12, तो 12 जो आपका रिमाइंडर 6 × 7 = 42, 420 हो जाएगा। तो 7 मिनट और 12 सेकेंड ही होगा। ठीक, नाउ मेरे भाई अब जो टाइम दे रखा है 10 बजे पूर्वाह्न, 10 AM दे रखा है नहीं, इसमें आप जोड़ दो 7 मिनट और 12 सेकेंड को जोड़ दो नहीं, तो आप इसको इस तरह लिखो 10, 7 और 12 आवर। किसमें ऑप्शन मैच कर रहा है? 10, 7 और 12, ऑप्शन ए। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आइए मेरे भाई टाइप नंबर 7 का सवाल नंबर 1 करते हैं। सवाल कहता है उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिन्हें 10, 12, 15, 18 और 20 सैनिकों की टुकड़ी को और ठोस बल के रूप में तैयार किया जा सके। हाँ, तो मेरे भाई इसका पहले एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम 10, 12, 15, 18 और 20 का क्या होगा? 180 होगा। तो पहला तरीका ये है कि 180 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 5 से गुना करने पे 9 से, जो पूर्ण वर्ग है किसका? 30 का। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये पहला विधि है। दूसरा विधि ये है कि हम सारे का एलसीएम पहले ले लेंगे। तो 10, 12,
15, 18 और 20। इसका ये जो हम 7 क्लास 8 क्लास में पढ़ते थे उस मेथड से। तो 2 से ये जाएगा 5 बार में, 2 से ये जाएगा 6 बार में, ये 15 ही रह जाएगा और ये 9 बार में जाएगा और ये 10। देन फिर 2 से लगाएंगे 5, 3, ये 15 ही रहेगा, ये 9 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। देन अब 3 से जाएगा 5 ही रह जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 5, 3 और 1 हो जाएगा। देन मेरे भाई 5 से 1, 1, 1, 3। अब मेरे भाई पेयर लगा लो। तो ये पेयर लग जा रहा है, ये भी 3 पेयर लग जा रहा है। कौन पेयर नहीं लग रहा है? 5 नहीं लग रहा है। तो 5 एक संख्या डाल दोगे इसमें तो पेयर लग जाएगा। तो गुना करो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 5 60, 60 36 18, 180, 180 में 5 से गुना कर दो, पूर्ण वर्ग आ जाएगा। ठीक है, 9 से। तो आई होप आप समझ गए होंगे। सवाल नंबर 2 को देखते हैं। कहता है वह न्यूनतम वर्ग क्या है जो 21, 36 तथा 66 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। तो न्यूनतम संख्या मतलब ये भी बोल रहा है हमें एलसीएम करने के लिए। तो 21, 36 और 66, इसका मेरे भाई जब एलसीएम लोगे तो ये होगा 2772। क्या होगा? 2772 होगा। ठीक है, तो ये जो 2772 होगा इसको फैक्टराइज आप इस तरह से भी कर सकते हो। 21 को 7 गुनी 3 लिखते हो, सही है। 36 है तो 3 गुनी 12 लिखोगे, सही है। और मेरे भाई इसमें 3 है और इसमें 2 है, 6। तो 6 है तो 66 बनाना है तो 11 इसमें डाल लेंगे। ठीक, फिर 7 गुनी 3, इसको भी करो 3 गुनी 4 बचेगा तो 2 गुनी 2 कर लो, हाँ सही है। फिर 11 कर दो और पेयर बनाओ, 3 का पेयर बन गया, 7 2 का पेयर बन गया। किसका पेयर नहीं है? 7 और 11 का नहीं है। तो आप जो ये जो नंबर लाए हो सॉरी मेरे भाई, 7 और 11 से गुना कर दोगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 2772 गुनी 11 गुनी 7, इसको जब करोगे ना तो आपका 213 4 4 4 444 ये आएगा। ये स्क्वायर रूट किसका होता है? 462 का होता है। ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 462 का होता है। ठीक है, 462 गुनी 462 करो, इतना आ जाएगा। तो ये पूर्ण वर्ग है। तो इस तरह ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 3 कहता है माना कि x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाता है। तो x के अंकों का योग क्या है? तो इसमें सबसे पहले हमें x से निकलना पड़ेगा, जो आएगा उसके अंकों का योग कर लेंगे। ओके, तो आइए करते हैं। तो मेरे भाई पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 12, 16, 18 और 21, इसका जब आप एलसीएम करते हो मेरे भाई तो 1008 आता है। आप समझ रहे हैं? तो 1008 जो है इसमें ये सारे नंबर से डिविजिबल है, तो 2 से गुना भी करेंगे फिर भी डिविजिबल होगा। तो 1008 में 2 से गुना करेंगे तो 2016 हो जाएगा। 2000 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक, तो 2016 भी इन सारे नंबर से डिविजिबल है, विभाज्य है। हाँ है। तो अब कहता है 2000 जोड़ा जाए। वो संख्या कौन थी जिसमें 2000 जोड़ दिए? तो 16 वो संख्या पहले से थी। वो संख्या पहले से कौन थी? 16 थी, जिसमें 2000 जोड़ देंगे तो वो इन सारे नंबर से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो इन अंकों के योग निकालना है। तो अंकों का योग सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट 1 + 6 7, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। 4 नंबर सवाल कहता है 4000 और 5000 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो 12, 18, 21 और 32 से विभाज्य है? इनमें कौन हो सकता है? मे बी। तो फर्स्ट टाइम हम कोई भी नंबर हो उसका एलसीएम हम कर लेंगे। तो 12, 18, 21 और 32, इसका एलसीएम लेंगे मेरे भाई तो ये होगा 2016। जो पहले वाला था जस्ट लाइक उसी तरह का है, इसमें 15 नहीं है और उसमें 15 था।
ठीक, 2016 होगा। ओके, अब मेरे भाई इसको क्या करेंगे, 2016 को हम मान लो के से गुना करते हैं। कितना से गुना करते हैं, के से। ठीक है, लेकिन हमें लाना कितना है, 4000 और 5000 के बीच। 2016 में 2 से गुना करते हैं तो 4032 आता है। क्या ये संख्या 4000 और 5000 के बीच की संख्या है, तो हाँ, ओके रिपोर्ट है। तो ये जो संख्या है क्या इन सभी से विभाजित होगा, तो हाँ होगा, चूंकि 2016 विभाज्य है तो 4032 भी विभाज्य होगा, जो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यह सवाल एसएससी CHSL में पूछा हुआ है 2019 में। तो सवाल नंबर 5 करते हैं, देखते हैं वह छोटी संख्या क्या है जिसे 18, 12 में जोड़ने पर यह 7, 11 और 14 से विभाजित हो जाती है। तो फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, फर्स्ट अपॉन एलसीएम लेते हैं इसका। कौन कौन से वो संख्या हो सकता है, 7, 11 और 14। हाँ, तो इसका एलसीएम जब करते हैं मेरे भाई तो 154 आता है। कितना आता है, 154 आता है। तो ये 1812 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 1812 लिखा हुआ है। तो 1812 को 154 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे पहले। 1812 ना, 12 से भाग कर देंगे। ओके रिपोर्ट। अब चलिए, तो 1812 से जब भाग करते हैं तो एक बार में 154 हो जाता है, ये 181 है। फिर इसको जब घटाते हैं तो 27 आता है। कितना था, 27, और ऊपर से 2 आ जाता है। ये भी एक ही बार में जाएगा 154। तब कितना होगा, 118 होगा। ये इसका रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर को क्या करेंगे, रिमाइंडर को इससे घटा लेंगे। ठीक है, तो घटाने पे 36 आएगा। कितना आएगा, 36 आएगा। तो वो संख्या 36 है जिसको अगर 1812 में जोड़ देंगे तो इन सारे नंबर से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह इसका आंसर 36, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। सवाल नंबर 6 कहता है मेरे भाई, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 54 प्रत्येक से विभाज्य हो जाएगा। वह संख्या कोई होगा जिसमें 5 जोड़ेंगे, तो हमें नहीं पता है मेरे भाई कि वो संख्या कौन है। तो एलसीएम पहले ले लेते हैं, इन सारे का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 24, 32, 36 और 54, इन सारे जो नंबर्स गिवन है इनका एलसीएम कितना होता है, 864 होता है। तो ये तो सही है कि 864 जो है इन सारे नंबर से विभाज्य है, लेकिन कहता है 5 जोड़ देने के लिए। तो इसमें से घटाएंगे तब तो हमें वो संख्या पता चलेगा। तो 5 घटा दो, तो 5 घटाओगे तो 859 आएगा, जिसमें 5 जोड़ेंगे तो इन सारे नंबर से विभाज्य हो जाएगा, मतलब 864 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 859। ओके रिपोर्ट। 7 नंबर सवाल कहता है 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है जो 12, 15, 18 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो पहले क्या करते हैं, इन सारे का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, तो एलसीएम ऑफ 12, 15, 18 और 27। तो जब इसका एलसीएम लोगे मेरे भाई तो 540 होगा। कितना होगा, 540 होगा। देन ये जो 540 आया और 4 अंकों की अधिकतम संख्या कहता है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या है वो कौन है, 9 गो 4 है। अब इसमें भाग कर देंगे जो एलसीएम लाया गया है उसके द्वारा, तो 540। तो अब भाग करते हैं मेरे भाई, तो एक बार में 540 ही रहेगा। नहीं, अब घटाते हैं तो 459 आता है। ऊपर से 9 ले लेंगे, 18 बार में एक कितना हो जाएगा, 4320 हो जाएगा। ओके रिपोर्ट। अब घटाओ इसमें से तो 279, ये इसका शेषफल आ जाएगा। ठीक, तो ये जो शेषफल आया है मेरे भाई, अब क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे तो वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा। 4 अंकों की बड़ी संख्या 279 को घटाओ तो आ जाएगा 9720। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 8 को देखते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 8 कहता है वह न्यूनतम वर्ग क्या है
जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से विभाजित है वह न्यूनतम वर्ग। इन जो ऑप्शन दिया हुआ है CGL प्री में पूछा हुआ सवाल है 17 का। ठीक, तो पहले LCM कर लेते हैं 16, 20, 24। ठीक, तो इसका LCM कितना आता है मेरे भाई 240 आता है। यहाँ तक तो सही है। अब कहता है वो न्यूनतम संख्या क्या है जिसे इतना प्रत्येक से विभाजित होगा, तो 240 तो है लेकिन वर्ग ए नहीं है, तो वर्ग लाने के लिए हम क्या करेंगे 240। ठीक है, तो हम 240 में कितना से गुना करें कोई वर्ग आ जाए। ठीक है, तो 12 से 15 से गुना करो मेरे भाई 240 में, तो 3600 आ जाएगा, जो कि क्या है पूर्ण वर्ग है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब करने के लिए जो एक्सप्लेनेशन मेथड है उससे भी कर सकते हैं। इसको पहले क्या करेंगे LCM लेंगे, पेयर बना लेंगे, जिसका पेयर न मिलेगा उन संख्या से 3 और 5 का पेयर नहीं मिलेगा, तो आप उस तरह भी कर सकते हो। सवाल नंबर 9 कहता है मेरे भाई वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 478 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 5, 6 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो वो छोटी संख्या बताना है नहीं, तो फर्स्ट अपॉन क्या करते हैं 5, 6 और 12 का LCM पहले ले लो आप। LCM ऑफ 5, 6 और 12, तो इसका LCM 60 होगा। क्या होगा 60 होगा। ओके रिपोर्ट। अब इस 60 से क्या करेंगे 478 में भाग कर देंगे। 60 से 478 में भाग कर देंगे, तो मेरे भाई 7 बार में 7 छक 42, 420 हो जाता है। ये आ जाता है 58। ओके, तो 58 जब ये आ जाएगा तो हम क्या करेंगे घटा लेंगे 60 में से। 60 माइनस 58, तो ये हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब ये जो 2 है ये 478 में जोड़ देंगे। 478 प्लस 2 480, कितना 480। हाँ, तो पूर्णतः इसमें से क्या जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे, ये वाला 2 जोड़ेंगे, तो ऑप्शन सी है 480 और नंबर्स होगा। 10 नंबर सवाल कहता है मेरे भाई 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से विभाज्य है। हाँ, तो फिर LCM कर लो। LCM ऑफ 12, 18 और 21, जब आप इसका LCM करोगे ना तो होगा 252। कितना होगा 252 होगा। हाँ, अब कहता है 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या, मतलब छोटी से छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होता है, एक पे 4 जीरो होता है, इतना से भाग कर दो 252 से। ठीक है, जब 252 से भाग करोगे तो 3 बार में ए जाएगा 756। जब इसको आप घटाओगे तो आएगा 204, एक जीरो और डालोगे और 9 बार में लगाओगे तो होगा 2268। ये 2400 हो जाएगा, ये 2268 आएगा। तो ये जो 2268 आया इसको भी घटाओगे तो 172 आ जाएगा। तो 172 आ रहा है 252 में से घटा लो तो ये अब आ जाता है संख्या 80। कितना आ जाता है 80। अब एक पर 4 जीरो, मतलब 5 अंकों की जो छोटी संख्या उसमें 80 को घटा लो, जोड़ लो, घटाओ नहीं जोड़ लो, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 180। कौन है ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 11 और अंतिम सवाल को हम लोग देख रहे हैं। यदि एक धन पूर्णांक n इतना से विभाज्य है तो इन संख्याओं से विभाजित होने वाला अगला पूर्णांक कौन होगा। तो पहले LCM ले लो ना भाई, इतना आसान तो है। 3, 5 और 7, इसका जब LCM आप लोगे तो 105 होगा। और इसमें क्या n को जोड़ना है तो n प्लस 105 कर लो सीधा, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। और 12 नंबर जो सवाल है मेरे भाई ये भी इसी तरह का सवाल है। आई होप आप बना लोगे, कमेंट में बताओगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दोगे।